दोस्तों जैसा कि आपका सीटेट का एग्जाम 20 अगस्त को हो चुका है, ऐसे में काफ़ी अभ्यर्थियों की जो ओएमआर शीट पर कुछ ना कुछ गलतियां हो गई हैं, जिसको लेकर के कल की वीडियो में मैंने आप सभी को डिटेल में बताया भी था। लेकिन काफ़ी अभ्यर्थियों से कुछ ना कुछ अलग तरह की मिस्टेक हुई है, जिसके लिए वो कमेंट कर रहे थे कि मैम इसके लिए इसकी वजह से कोई रिजल्ट पे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या जो भी है। अभी हम लोग उनके सारे कमेंट को देखेंगे, क्योंकि दोस्तों काफ़ी कमेंट आए हुए हैं और एक एक को रिप्लाई करना मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि इस तरह से जब हम रिप्लाई करते हैं ना तो अपनी पूरी बात उन तक पहुँचा नहीं पाते। इस वजह से मैंने सोचा कि आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से आप सभी के जितने भी डाउट हैं, जितने भी कमेंट हैं, हम सब यहाँ पे आप सभी के कमेंट को देखेंगे और मैं पूरी तरह से जो ऑथेंटिक जानकारी है दोस्तों वो आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा बिना स्किप किए। और दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सीटेट से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताऊंगी कि जो भी अभ्यर्थी पहले से जुड़े रहे होंगे ना इस चैनल से, उनको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों एग्जाम से पहले ही मैं 10-15 दिन पहले से ही आपको अलर्ट करती रही। क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन एग्जाम में दोस्तों लैंग्वेज वाले पोर्शन में जो है काफ़ी अभ्यर्थी गलती कर जाते हैं, ओएमआर शीट को फिल करने में गलती कर जाते हैं। मैंने आपको पूरी जो सीटेट की ओएमआर शीट आपको आपके एग्जाम हाल में मिली है, उस ओएमआर शीट को दिखा करके मैंने आप सभी को दोस्तों बताया था कि आपको आप जो है यहाँ पर गलतियाँ कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे इन चीज़ों से बचना है। मैंने सब कुछ डिटेल में बताया, आप चाहे तो पिछला वीडियो जाकर के देख सकते हैं। ओएमआर शीट पे मैंने 2 वीडियो बनाया था। बस दोस्तों, आप उस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको अलर्ट करना था, ताकि आपसे ऐसी कोई गलती ना हो। क्योंकि ऐसी गलती होने से यही होता है दोस्तों कि आपका सीधा सीधा जो है उसका रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए मैंने 2 वीडियो बनाई कि दोस्तों देखिए, यहाँ आपसे गलतियाँ हो सकती हैं, यहाँ पे आपको अलर्ट रहना। हो सकता है दोस्तों आप लोग न्यू हो, इस वजह से आपने वो वीडियो ना देखी हो या आपको नॉलेज में ना रहा हो। और एक चीज़ और, काफ़ी अभ्यर्थियों की कमेंट आया कि मैम हम लोग जो है टाइम मैनेज नहीं हो पाया, क्वेश्चन काफ़ी बड़े थे पेडागोजी वाले क्वेश्चन। तो दोस्तों ये इस टाइम यानी आपके 20 अगस्त वाले एग्जाम में देखने को नहीं मिले। जब से सीटेट का एग्जाम हुआ है, पेडागोजी वाले क्वेश्चन आपको उसी तरह से मैं बताती भी रही हूँ कि दोस्तों यहाँ पे सीटेट का एग्जाम में जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैनेज करना है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती थी दोस्तों, आप लोग प्रैक्टिस करिए। 2.5 घंटे का आपको टाइम है, तो 2.5 घंटे में कम से कम आप लोग इतना करिए कि लास्ट के 10 से 15 मिनट बचें। मैं बार बार आपसे कहती थी कि आपको डेली एक प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस से दोस्तों आपको पता चलता है कि हम 2.5 घंटे के अंदर कितने घंटे में, कितने मिनट में हम लोग जो है पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। क्योंकि ये जो सीटेट का एग्जाम है ना, ये क्वेश्चन जो है लेंथी आते हैं। पेडागोजी आपने देखा होगा कि 2 से 3 लाइन का क्वेश्चन है, उसके बाद ऑप्शन भी 2 से 3 लाइन का है। तो आपके क्वेश्चन को पढ़ने समझने में ही टाइम लग जा रहा है। तो इस तरह से आपको अपनी प्रैक्टिस बना के स्पीड आपको बढ़ानी थी, इसलिए मैं बार बार कहती थी। खैर वो तो जो होना था हो चुका, क्योंकि मैं हर चीज़ के लिए आप सभी को अलर्ट की हूँ। जो बच्चे पहले से जुड़े हुए थे इस चैनल पे, उनको सारी चीज़ें पता होंगी। अगर आप दोस्तों देखना चाहें तो आप पिछली वीडियो जाकर के देख सकते हैं एग्जाम से पहले की। मैंने सब कुछ जहाँ मुझे लगा है, और वही गलतियाँ मुझे आप सभी के जो कमेंट आ रहे हैं वही देखने को मिल रहा है, जिसके लिए मैं अलर्ट करती रही। तो हो सकता है आपने उस वीडियो को देखा ना हो, या फिर ध्यान ना दिया हो, या सीरियस ना लिया हो, ये भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग कमेंट देखने वाले हैं, आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पाओगे। यहाँ पे प्रतिभा कुमारी का कमेंट है, मैम अगर हम ओएमआर के बैक में अगर हम फादर नेम सेंटर नेम नहीं डाले हैं, तो इससे क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा हमारे रिजल्ट पर? प्रतिभा जी देखिए, जो मैं कल की वीडियो में मैंने बताया था कि आपके ओएमआर शीट पर 2 पृष्ठ दिखा होगा। फर्स्ट पृष्ठ पे जो है आपको आपका जो पर्सनल डिटेल था सब कुछ फिल करना था, जैसे आपने बताया कि फादर नेम, सेंटर नेम, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे अगर मान लीजिए, क्योंकि जो आपका ओएमआर शीट है ना दोस्तों, वो आपके जो रोल नंबर है उससे जो है, न कि नेम से नहीं, आपके रोल नंबर से आइडेंटिफाई होता है। तो मे भी आपका चांस है कि यहाँ पे आपके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए अगर आपने गलती से नहीं फिल किया है, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए था। फिलहाल अभी आप ये रिजल्ट के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे आपका रोल नंबर सब कुछ ठीक है। आप बोल रहे हो कि फॉर्म फिल करने में जो मशीन होती है दोस्तों, एक तरह से जो कहें कि ओएमआर शीट मशीन जो उसको रीड करती है, तो वो जो आपके बबल्स होते हैं ना, उसको रीड करती है, ना कि जो आपने वहाँ पे राइट किया हुआ है। तो हो सकता है, क्योंकि अगर आपने रोल नंबर वगैरह है, बुकलेट नंबर है, सीरीज़ वगैरह सब कुछ सही फिल किया होगा, तो आपके रिजल्ट पर मुझे नहीं लगता इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो आप इन चीज़ों से थोड़ा अभी दूर रहिए, रिजल्ट तक आप वेट कर लीजिए। आपके लिए कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि रोल नंबर आपका ठीक है, तो रोल नंबर के बेस पे आपका सब कुछ हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे पेपर सेकंड में, यहाँ पे प्रिया गुप्ता का कहना है, मैम पेपर सेकंड में एसएसटी और साइंस को सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया था। ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट ऑफर में होता है, क्योंकि आप साइंस लिए या एसएसटी लिए कैसे उनको पता चलेगा। तो ये ऑफर दिया होता है कि पेपर 2 में एसएसटी और साइंस को सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया था, इनका कहना है। ये दिया होता है सब्जेक्ट ऑफर में, आपको फिल करना होता है। अगला जो कमेंट आप देख पा रहे होंगे, मैम मेरा दोनों लैंग्वेज कोड सेम ही था, मैंने लिखा भी था लैंग्वेज कोड, बट बबल फिल करना भूल गई, तो क्या रिजल्ट आएगा? देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आप सभी को बताया था कि जो मशीन है, ये
जो है रीड करता है ना, आपके बबल को ही रीड करेगा, ना कि वहाँ पे जो आप, जैसे आपने रोल नंबर, मैंने बताया था कि रोल नंबर जो आपने फिल किया, पहले तो ऊपर आपने राइट किया होगा, राइट करने के बाद जो ऊपर राइट का ऑप्शन था, उसके बाद जो है आपको नीचे से बबल फिल करना था। तो अगर मान लीजिए राइट करने में आपने कुछ मिस्टेक की है, बबल को आपने सही से फिल किया है, तो आपके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप बबल ही फिल करने में मिस्टेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ देखने को रिजल्ट में मिले, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे इनका कहना है लैंग्वेज कोड, बट बबल फिल करना भूल गए तो क्या रिजल्ट आएगा। तो अभी देख लेते हैं, क्योंकि बबल फिल करना दोस्तों जो मशीन है ना वो वही रीड करती है। तो अब इसके लिए हम एक तरह से ये कहें कि ये आपके लक के ऊपर है दोस्तों, कि इसका क्या जो है रिस्पॉन्स मिलता है। बबल ही मेन था इसमें। और देख लेते हैं आगे जो क्वेश्चन इनका क्या है। मेरा बुकलेट नंबर थोड़ा सा ओवर रिटेन हो गया था, 1 नंबर, बट बबल ठीक से दिया, मैं डर रही थी। बुकलेट नंबर थोड़ा सा ओवर रिटेन हो गया था, 1 नंबर, बट बबल ठीक से दिया, मैं डर रही थी। बबल ठीक से दिया है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बबल आपका सही होना चाहिए। बाकी रिटेन में अगर कुछ मिस्टेक होता है तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। यहाँ पे इनका कमेंट आप लोग देख पा रहे होंगे। मेरे मनीषा तोमर का कहना है, मेरे क्लास में टीचर ने पहले गलत सीरियल से कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, बाद में कलेक्ट करके दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट की। मेरे पास दोबारा जो आंसर शीट आई उसमें उस बच्चे ने ऑलरेडी अपना रोल नंबर फिल कर दिया था। टीचर्स ने उसे स्क्रैच करके मुझसे मेरा रोल नंबर फिल करा दिया, बोले कुछ नहीं होगा। मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। कल से सीटेट हेल्पलाइन पे फ़ोन कर रही, लेकिन कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा। मुझे बहुत टेंशन हो रही, क्योंकि मैं बीपीएससी ट्री में भी सीटेट अपेयरिंग ही लगाई। तो इससे आपको देखिए फिल किया है, लेकिन जब आपका जो ओएमआर शीट जब जांचा जाएगा दोस्तों, तो उसमें आप, उनको तो ये नहीं पता है ना कि आपका जो ओएमआर शीट है वो किस तरह से आपके पास पहुंचा, आपके क्लास में क्या हुआ। ये आपके क्लास में गलती हुई है, टीचर जो एग्जामिनर थे वहाँ पे उनसे गलतियाँ हुई हैं। तो आपने ये नहीं बताया यहाँ पे कि आपने बबल भी फिल, जिसने किया था उसने बबल भी फिल कर दिया था, या फिर बस जो है नंबर फिल किया। अगर आपने जो है बबल फिल किया होगा अच्छे से और ऊपर आपने स्क्रैच किया हो कुछ, तो आपका चांस है यहाँ पे। लेकिन अगर बबल भी उसने फिल कर दिया होगा जिस अभ्यर्थी के पास पहले गई थी ओएमआर शीट, तो इसके लिए आपके रिजल्ट पर काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन अगर नंबर जो आपने बताया कि नंबर है, तो नंबर से अगर आपने बबल सही से फिल किया है तो यहाँ पे आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन बबल भी फिल होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने क्लियर नहीं बताया है कि बबल भी फिल किया या नहीं किया, तो तब जाकर के जो है आपके रिजल्ट पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। फिलहाल आप परेशान ना हो, क्योंकि अभी रिजल्ट का आप वेट कर सकती हैं। यहाँ पे अगला जो कमेंट है यहाँ पे दिया गया है, थैंक यू मैडम, आपकी एनसीईआरटी की वीडियो की वजह से मेरे ईवीएस का बहुत अच्छा गया, आपको उसके लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच। ईवीएस का जो मैंने दिया था, मुझे भी पता है दोस्तों कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑफलाइन एग्जाम में हम लोग जो है, मैंने 3 बार जो है सीटेट क्वालिफाई किया है, और इस तरह से पूरा आइडिया लग जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन जो है सीटेट बार बार उठा रहा है। उस हिसाब से मैंने जो भी मैराथन दिया, जो भी मॉडल पेपर दिया, अगर आप पिछला मॉडल पेपर उठा के देखें तो आपको चाहे सीडीपी हो चाहे ईवीएस, तो आपको पूरा का पूरा दोस्तों मिला, क्योंकि मैंने ईवीएस पर ज़्यादा फोकस किया था। और सीडीपी भी आप देख लें, जितना मैंने दिया है दोस्तों उसके अंदर आपको क्वेश्चन लगभग सभी मिल जाएंगे। और ये टोटल जो मैंने ईवीएस का मैराथन दिया था आपका लगभग 1 से 1.5 घंटे का था। उसमें दोस्तों अगर आप पूरा अपना जो कंटेंट वाले क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी से टोटल पूछे गए हैं, वहीं से अगर आप देख लें, आज की डेट में जाके देख लें दोस्तों, टोटल क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। सिर्फ 1 से 1.5 घंटे की वीडियो में मैंने सब कुछ आपको डिटेल में बताया था। यहाँ पे इनका कहना है, हर्षित शुक्ला का बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम, थैंक यू आपको भी। आप लोग इतना तो समझ रहे हैं कि यहाँ से आपको कुछ इस चैनल के माध्यम से आपको मिला है, तो आप सबको भी बहुत थैंक यू। इसी तरह जो है आप लोग अपना बस लव और सपोर्ट बनाए रखिएगा। अगला जो कमेंट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सुशील कुमार का कहना है, बुकलेट नंबर में गोला एक जगह गलती भरा गया है, मैम क्या रिजल्ट पे असर पड़ेगा? बुकलेट नंबर में गोला एक जगह गलती से भरा गया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि बुकलेट नंबर जो होता है ना वो सबका तो अलग अलग होता है। अब वहाँ पे आपका जो है एक में अगर 2 फिल हुआ होगा, तो अब मशीन के ऊपर है कि वो क्या चेक कर सकती है। जब एक में 2 गोले हैं तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। आप जो है रिजल्ट का वेट करें, क्योंकि मेन जो है मैंने बताया था कि जो मशीन है वो जो रीड कर रही है ना, वो आपके बबल को ही रीड करेगी, और जो है उसको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपका रिजल्ट देती है। तो इस हिसाब से आप जो है थोड़ा वेट करें अभी रिजल्ट तक। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, राधिका सिंह का कमेंट है, 1-2 रहता है तो ठीक रहता है, बट मैम सीडीपी हिंदी सब में लॉन्ग था।
इन्होंने क्वेश्चन को बोला है कि मैम क्वेश्चन जो है लेंथी था सब क्वेश्चन। तो ये होता है दोस्तों, इसके लिए मैंने आप सभी को पहले भी बताया था, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे उठा करके देखें तो सीटेट के क्वेश्चन लेंथी होते हैं, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैनेज करना था। यहाँ पे जो कमेंट है, मैम मैंने OMR के पीछे का इन्फॉर्मेशन नहीं डाला है, उससे कोई दिक्कत होगा? दिक्कत तो जो है दोस्तों, देखिए इन्फॉर्मेशन तो जैसे आपका नेम वगैरह सब कुछ उसमें डिटेल डालना होता है, फादर नेम है, कोड वगैरह है, और आपके सेंटर कोड ये सब उसमें डालना होता है। आगे वाले में सिर्फ रोल नंबर और बुकलेट सीरीज नंबर, बुकलेट कोड नंबर ये सब डालना होता है। बाकी आपके जो 150 क्वेश्चन है और आपकी सिग्नेचर, इन्विजिलेटर की सिग्नेचर ये होती है। पिछले बाकी जो आपका बेसिक जो जो भी डिटेल्स है वो डालना होता है। तो यहाँ पे अगर आपने रोल नंबर सही से किया है तो आपको यहाँ पे घबराने की बात नहीं है, ठीक है। और देख लेते हैं अगला जो कमेंट दिया गया है, मैम हमारा OMR कोड दोनों अलग है क्या होगा? OMR कोड दोनों अलग है क्या होगा? आपका ये क्वेश्चन मैं नहीं समझ पाई। मैम हमारा OMR कोड दोनों अलग है क्या होगा? मुझे लग रहा है आपने लैंग्वेज की बात की, जो मेन पेपर होता है और लैंग्वेज वाला होता है उसको लेकर के। तो इस पर अभी मैं अच्छे से समझ नहीं पा रही हूँ आपके क्या क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे यही लग रहा है कि आपने जो पेपर है, एक मेन पेपर जो होता है और लैंग्वेज वाला कोड जो है आपने हो सकता है अलग किया होगा। अगर आपने सही से फिल किया होगा तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। नेहा पांडे का कहना है, मैम फर्स्ट पेपर में बुकलेट नंबर डालना था ना, हम नहीं डाले हैं, D था मेरा, अब क्या होगा? लैंग्वेज वाला नंबर नहीं मिलेगा मुझे, प्लीज़ रिप्लाई मैम। देखिए दोस्तों, वहाँ पे दिया होता है कि बुकलेट कोड, तो आपने फिल किया होगा, तो वो सब फिल करने के लिए मैंने बोला था कि देखिए आपका जो OMR शीट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप सारा क्वेश्चन करके, सारा पेपर सॉल्व करके अगर OMR में थोड़ी सी गलती कर देंगे तो उससे आपके रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आपने अपना जो बुकलेट नंबर डालना था हम नहीं डाले हैं, फर्स्ट पेपर में बुकलेट नंबर ही आपने नहीं डाला है। तो बुकलेट नंबर बहुत वहाँ पे तो इम्पॉर्टेंट था दोस्तों। कैसे पता चलेगा? मशीन जब रीड करेगी तो उसको कैसे पता चलेगा कि आपका जो है बुकलेट नंबर कितना था, किस अकॉर्डिंग जो है आपके क्वेश्चन को जो है वो राइट करेगी। तो आपके लिए नेहा पांडे जी, आपके लिए प्रॉब्लम की बात है। यहाँ पे जो है काफ़ी प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि आपने बुकलेट नंबर ही नहीं डाला। यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट पेपर में बुकलेट नंबर डालना था ना, हम नहीं डाले हैं। D था मेरा, अब क्या होगा? लैंग्वेज कोड D होगा, आपने बुकलेट नंबर नहीं डाला है, तो फिर ये तो प्रॉब्लम की बात है। यहाँ पे इनका कमेंट है, मैम हमें मराठी एंड इंग्लिश के लिए सेम कोड दिया था सी, तो आपने सेम कोड दिया था, कोई भी कोड हो, ज़रूरी नहीं वो अलग रहता है। अगर आपका सेम था तो आपने सेम फिल किया होगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगला जो कमेंट यहाँ पे है, सर फॉरगेट टू राइट लैंग्वेज कोड विच वाज सेम एज मेन बुकलेट सीरीज कोड, इट्स ओके। तो यहाँ पे देखिए, अगर जो मेन सीरीज़ थी आपकी, जैसे A थी, और जो आपको लैंग्वेज वाली सीरीज़ मिली है वो B C D या PQR कुछ भी हो, तो जो थी वो आपको वहाँ पे फिल करना था। अगर आपने नहीं फिल किया है तो वो आपके यानी मेन बुकलेट के सीरीज़ पे जो है वो पूरा रीड किया जाएगा मशीन के थ्रू, क्योंकि जब आपने वहाँ पे अपना बुकलेट नंबर ही नहीं ऐड किया है, तो बुकलेट कोड ही नहीं ऐड किया है, तो वो जो मेन बुकलेट होगा उसी के अकॉर्डिंग वो मशीन आपका रीड कर लेगी। अब उसमें आपके लक के ऊपर है कि आपका कितना क्वेश्चन जो है बाई लक जो है कितना करेक्ट जाता है। अगला यहाँ पे प्रियंका चौरसिया का कमेंट है, मैम मेरे पेपर सेकेंड में बुकलेट सीरीज कोड G था और संस्कृत में बुकलेट सीरीज कोड F था, दोनों बुकलेट कोड यहाँ पे दोनों बुकलेट कोड चेंज होने की वजह से मेरी संस्कृत की बुकलेट चेक होगी या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई में। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने बस जो आपका जो बुकलेट कोड था आपको जो मिला है आपने उसको सॉल्व किया है, जो उस पर कोड आपको फिल करना था आपने फिल कर दिया है, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको जो मिला था आपने वो सॉल्व किया, आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग, आपके रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे सब कुछ किया गया है, तो इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका सब कुछ ठीक है। अगला जो है उमा रानी का कहना है, मैम मुख्य पुस्तिका संख्या के स्थान पर भाषा पुस्तिका संख्या डालता हूँ और क्या इसे चुना जाएगा या नहीं? मुख्य पुस्तिका संख्या के स्थान पर भाषा पुस्तिका संख्या डालता हूँ और क्या इसे चुना जाएगा या नहीं? यहाँ पे दोस्तों देखिए, जो बुकलेट नंबर था ना, आपको मेन बुकलेट वाला वहाँ पे फिल करना था, लेकिन आपने लैंग्वेज का फिल किया है, तो इसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, देखने को मिल सकती है। अगला दिया गया है, परी का कहना है, मैंने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लिया था, एडमिट कार्ड में भी सही आया था, पर अटेंडेंस शीट में लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश कर दिया, तो क्या मेरे रिजल्ट पर दिक्कत होगा? नहीं, अगर आपने जो लैंग्वेज लिया था, जो आपने आपके एडमिट कार्ड पर आया है, उसके बाद आपने जो उसमें से अटेंडेंस शीट पे आपने गलती की है, तो इस वजह से आपके रिजल्ट पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप इसके लिए परेशान ना हो। यहाँ पे देख लेते हैं अगला कमेंट क्या है।
यहाँ पे इनका कहना है रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट दोस्तों देखिए, आपका जब एग्ज़ाम होता है ना, उसके 1 हफ्ते बाद आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। यानी 20 को आपका एग्ज़ाम हुआ है, 27 के आसपास, चाहे 26 हो सकता है, 27, 28, 29 इतने के बीच दोस्तों आपको ऑफिशियल आंसर की मिल जाएगी। उसके बाद जो है आपका रिजल्ट 20 सितंबर तक आपका रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट जो है सीटेट जारी कर देता है। यहाँ पे महरुख का कहना है, मैम मेरा 4 पेपर में 88 स्कोर हुआ है। अभी तक मैंने एक पेपर का सॉल्यूशन देखा भी नहीं है, पर रोल नंबर की सर्किल में मैंने रॉन्ग कर दिया, अब मैं क्या करूँ। यहाँ पे जब आपने बबल फिल करने में दोस्तों आप लोग से गलती हुई है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात है। फिलहाल ये आपके लक के ऊपर है, रिजल्ट के ऊपर है कि क्या आता है। अगला जो है अभी कुमार का कहना है, मैम प्लीज़ रिप्लाई, मैंने फर्स्ट पेपर हिंदी लिया था, दूसरा इंग्लिश सेकंड, पर मैंने गलती से 90 से 120 इंग्लिश फर्स्ट और हिंदी फर्स्ट में 121 से 150 कर दिया है। कोड शायद मेंशन नहीं किया, मेरा फर्स्ट टाइम था। क्या मुझे इंडो सब्जेक्ट एक भी नंबर नहीं मिलेगा क्या? प्लीज़ रिप्लाई प्लीज़। देखिए अभी जी आपने पूरा गलत कर दिया है। यानी आपने जो पेपर मैंने फ़र्स्ट पेपर हिंदी लिया था, आपने पेपर फर्स्ट जो है हिंदी लिया था और सेकंड जो है इंग्लिश लिया था, जबकि आपने गलती क्या की है कि 90 से 120 के बीच आपने इंग्लिश कर दिया है और हिंदी में जो है आपने 121 से 150 मतलब आपने जस्ट अपोजिट कर दिया है। तो ये आपके लक के ऊपर है कि आपके इन 60 क्वेश्चन में अब कितना जो है करेक्ट हो सकता है। इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता अभी जी, क्योंकि आपने 60 क्वेश्चन टोटल गलत कर दिए हैं, 30 हिंदी के, 30 इंग्लिश के। इसी के लिए मैं आप सभी को बार बार जो है अलर्ट करती थी, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी अभ्यर्थी जो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, चीज़ें पता नहीं होती, वो गलती कर जाते हैं। क्योंकि हिंदी का भी आपको 2 पेपर देखने को मिला होगा, इंग्लिश का भी आपको 2 पेपर देखने को मिला होगा। तो अभ्यर्थी जब देखते हैं ना कि हिंदी का पेपर है, तो ये ध्यान नहीं देते हैं कि ये हिंदी फर्स्ट है या हिंदी सेकंड है, लैंग्वेज फर्स्ट है या लैंग्वेज सेकंड, क्योंकि उसमें साफ साफ मेंशन भी किया रहता है कि लैंग्वेज फर्स्ट के लिए, लैंग्वेज सेकंड के लिए। लेकिन सिर्फ हिंदी देख करके जो है हिंदी सॉल्व कर देते हैं, सिर्फ इंग्लिश देख करके हिंदी सॉल्व कर देते हैं, जबकि दोनों का 2-2 पेपर है। तो यही आपसे गलती हुई है और आपसे 60 नंबर की गलती हुई है। 60 नंबर में आपके लक के ऊपर है कि इन 60 में बाय मिस्टेक जो है या फिर कितना जो है 60 में से करेक्ट हो सकता है, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आपका रिजल्ट तो नहीं रुकेगा, लेकिन ये 60 नंबर आपका जो है एक तरह से लॉस हो सकता है। अब इतने में देखना है कि 60 में से आप जो है कितना आपको मिलता है। यहाँ पे कहना है, मुदस्सिर आलम का कहना है, प्लीज़ रिप्लाई, मैम मेरा रोल नंबर में टेक्स्ट सही से भरा है, पर एक डबल गलत रंगा गया है, जिसे स्क्रैच करके सही वाला बबल रंग दिया है। तो ठीक है, अभी आप रिजल्ट के लिए वेट कर लीजिए। थोड़ा बहुत अगर आपने कुछ किया होगा तो उसका ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ता है, इस वजह से अभी आप वेट कर लीजिए। इसमें आपको भी कोई टेंशन वाली अभी बात है नहीं इसमें। मैम मैंने मेन टेक्स्ट बुकलेट नंबर रॉन्ग से आगे का बबल भी और मैम नंबर भी रॉन्ग भर दिया है। काफ़ी अभ्यर्थियों से यही सब गलती है। मैम इजी तो था, बट मैम लॉन्ग क्वेश्चन, पेडागोजी में इतने लॉन्ग क्वेश्चन, मैम जब पढ़ेंगे समझेंगे तब तो आंसर राइट देंगे ना मैम। बिल्कुल सही है, आपकी बात सही है, लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना था, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम ही ऐसा है कि यहाँ पे सिर्फ जो है आपको कॉमन सेंस यूज़ करना है, आपको एग्ज़ाम हॉल में पेशेंस रखना है, और क्वेश्चन तो आप खुद से जब एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे खुद को रख के आंसर करना था। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे राधिका सिंह का कहना है, रोल नंबर में कोई गलती नहीं हुआ है, बस मैं टेक्स्ट बुकलेट नंबर में हुआ है, तो क्या मैम चेक नहीं हो सकता है? मैम प्लीज़ बताएं। राधिका जी आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि आपने सब कुछ सही फिल किया है, टेक्स्ट में आपसे मिस्टेक हुई है तो उससे आपके रिजल्ट पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी, और काफ़ी कमेंट इसी से रिलेटेड हैं, इसलिए अब ज़्यादा कमेंट जो है इसी से रिलेटेड है। आई होप कि आपके जो भी डाउट हैं क्लियर हुए होंगे। आप लोग अब जो है रिजल्ट का वेट कर लें, लेकिन जिन पे गलतियाँ ज़्यादा हुई हैं उनके लिए प्रॉब्लम की बात है, जैसे बबल फिल करने में हुई है, बुकलेट सीरीज़ को उन बुकलेट नंबर जो है वो फिल करने में काफ़ी अभ्यर्थियों से गलती हुई। यहाँ पर भी जो है आप सभी के लिए थोड़ा सा सोचने वाली बातें हैं, लेकिन आप लोग अब पछताने या कुछ करने से कुछ होता नहीं है। फिलहाल आप लोग अभी आपके लक के ऊपर है, अभी जो है रिज़ल्ट जब जारी होता है तभी कुछ क्लियर हो पाएगा, और देखते हैं अभी। लेकिन आप लोग ये ना सोचिए, पिछला लेकर के टेंशन में मत रहिए। आप लोग आगे जो है आगे की तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। सामने आपका दिसंबर में फिर सीटेट होगा, उसको लेकर के आप लोग एक तरह से तैयारी करिए। अगर आपके मन में ऐसा कुछ है, स्टेट टेट निकल रहा है उसको आपको देना है, जैसे अगर आप यूपी से होंगे तो यूपी टेट 1-2 महीने में आपको देखने को मिल सकता है। तो और सीटेट भी है, जैसा कि साल में अब 2 बार होगा, एक तो हो चुका है आपका अगस्त में, दिसंबर में आपका जो है फिर देखने को मिलेगा, और इसके दिसंबर में आपको देखने को मिलेगा। सितंबर में आपका रिजल्ट आ रहा है 20 तक, उसके बाद 1 महीने बाद जो है आपको सीटेट, अगले सीटेट का जो है नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। तो आप लोग पिछला लेकर के कुछ सोचिए मत, और
जो होगा आपके हक में जो है बेहतर ही होगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोग के जो भी डाउट होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जो भी अभ्यर्थी डाउट में हैं उनके डाउट क्लियर हो सके। तो थैंक यू।